हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की अभी की सुबह की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं वही हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी कि अभी इस वक्त क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, उनकी सुबह की अभी की एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की अभी की सुबह की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। सो लेट्स सी। फाइटिंग की एनर्जी है सबसे पहले तो। वी हैव साइलेंस, स्किज़ोफ्रेनिया। साइन डेट्स मैं आपको बता दूंगी। नो थिंकनेस, थंडरबोल्ट, मोरालिटी। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई देते हैं वो है, पहला तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एयर साइन बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्किज़ोफ्रेनिया है, फाइटिंग की भी एनर्जी और मोरालिटी है, तो ये एयर साइन के कार्ड्स हैं। और डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 12, 17, 2, 5 एंड 16 और 13 ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। और मैं अगर मंथ की बात करूँ तो दिसंबर, अगस्त, फरवरी, मई, जुलाई और अप्रैल, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, फाइटिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई फाइटिंग एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। देखिए, आपके जो पार्टनर है उनको कुछ चीज़ों की क्लियरिटी मिल रही है। अगर आप देखो तो इस पर्सन के पास में एक सिंगल स्वॉर्ड है, और ये जो सिंगल स्वॉर्ड है ये इशारा करती है क्लियरिटी का। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि हैंगमैन ऑल्सो, इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है। कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी की है, इन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट भी किया, आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत से मनमुटाव हुए हों, बहुत कुछ इस इंसान ने हो सकता है आपको बोला हो बुरा भला। इम्पल्सिव डिसीजंस इस इंसान के रहे हैं, या एक होता है ना ट्रिगर होके, या एकदम से गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्से में कुछ भी बड़बड़ा देना, गुस्से में कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे। तो आई थिंक वो चीज़ें इस इंसान की तरफ से रही हैं। अभी उनको क्लियरिटी मिल रही है कि जो इन्होंने किया ये बहुत ही बचकानी हरकत थी। इनको ये चीज़ फील हो रही है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया वो बहुत ही बचकानी हरकत थी, और इस वजह से अब इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, या आपको बोल तो नहीं पा रहे लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनको ये फील होता है कि यार मैंने ये क्या बचकानी हरकत की, मतलब ये करने का कोई मतलब नहीं था। हो सकता है इम्पल्सिव होकर उन्होंने कोई डिसीजन लिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आपसे बात बंद कर दी, या आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, और जो मर्जी इनके मुंह में आया वो बोल दिया इन्होंने। और इनको समझ आती है यार ये क्या बचकानी हरकत थी। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इनकी बहुत ही बचकानी हरकत थी। होता है ना, खुद में शर्मिंदा होना, खुद को कोसना कि यार ये क्या बच्चों जैसी हरकत थी, कौन करता है ऐसे। तो वो सारी चीज़ें मुझे इस इंसान की अभी दिखाई दे रही है। दूसरा, जब आप लोगों का आर्गुमेंट हुआ है उसके बाद से अब तक ये पर्सन आपको स्पाई किए जा रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है उस आर्गुमेंट, उस बरबुटाव के बाद में कि या आपसे आके डायरेक्ट बात करें, लेकिन ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली स्पाई किए जा रहे हैं ये पर्सन। साइलेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। साइलेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई साइलेंस। फोर ऑफ पेंटिकल्स है। दोनों साइड से मुझे साइलेंस दिखाई दे रही है। उधर से भी चुप है, इधर से भी चुप है, आप दोनों ही चुप हो।
ऐसा दिख रहा है मुझे। आप चाहते हो कि इस इंसान को क्लियरिटी मिले। इनको भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है, ठीक है। इनको भी अभी ये चीज़ समझ में आ नहीं रही है। और उधर की आपके साइड से भी ये कि आप कुछ बोलना नहीं चाहते हो, आप आगे से कुछ स्टेप नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि क्या हुआ है और किसकी ज़्यादा गलती रही है। तो इसलिए आप उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते हो अपनी तरफ से। आपका ये कि वो इंसान को रियलाइज़ हो, वो इंसान को समझ आए और उसके बाद ही वो आए। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी बहुत ही शांत मन से सोच रहे हैं, ठीक है। अभी वो अपने आप को बहुत टाइम दे रहे हैं और बहुत शांत मन से सोच रहे हैं, अपने आप को बहुत शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं शांत रहूं। और क्योंकि जल्दबाजी में और इम्पल्सिव होके पहले इनसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, तो इनका ये कि अब दोबारा कोई गलती ना हो, इसलिए ये पर्सन अब बहुत सोच समझ करके ही चीज़ों को करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो जो भी करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि सही नहीं हुआ इनसे, जो भी इन्होंने किया वो सही डायरेक्शन में गया नहीं वो चीज़ें। तो जो भी करें सोच समझ के करें तो ज़्यादा बेटर है, ये इस इंसान को लग रहा है। एक्शन को लेकर के पर्सन डेफिनेटली स्किज़ोफ्रेनिया वाली एनर्जी में है। एक्शन को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज दिखाई देते, बिकॉज यहाँ पर चैरियट एनर्जी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन ले, ठीक है। दूसरा, आप भी साइलेंट हो गए हो, वो भी साइलेंट हो गए। आपको उनका जैसे समझ नहीं आ रहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, वैसे उनको भी आपका समझ नहीं आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है या आप क्या चाहते हो। तो ऐसे में ना वो जो एक होता है ना कि इंसान को एक अंदाज़ा होता है कि यार ठीक है, अगर मैं एक्शन लूँगा या लूँगी तो सामने से मुझे ये रिएक्शन मिलेगा। वो अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है इस इंसान को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहा है एक्शन को लेकर। एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन एक क्लियरिटी नहीं आ पा रही है दिमाग में एक्शन को लेकर के, ठीक है। क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको नहीं पता आपका किस तरीके का रिएक्शन उनको मिल जाएगा। तो ये चीज़ इनको नहीं पता, इसलिए ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं। नो थिंकनेस की भी एनर्जी है, लेट्स सी। सन की एनर्जी है। ये पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना चाहते। नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करें, इसका मतलब ये, अगर ये नेगेटिविटी से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस इंसान को नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। तो इस इंसान को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि शायद सब खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, या अब वो मुझे रिजेक्ट कर देगी या कर देगा और वो मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करेगी या फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरीके के शायद ख्याल आ रहे हैं इस इंसान के मन में, जिनको वो अवॉइड और इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूँ और नेगेटिव थॉट से बचूँ। जैसे एक्शन को लेकर के इस इंसान को लगता है कि अगर इन्होंने एक्शन लिया तो आप शायद इग्नोर कर दोगे या आप रिजेक्ट कर दोगे। तो इस तरीके के जो ख्याल आ रहे हैं उनसे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। उन नेगेटिव थॉट्स से लड़ रहे हैं और उन नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाना चाहते हैं, ये नहीं सोचना चाहते नेगेटिव, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये अपने मन को और अपने दिमाग को शायद शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिव सोचने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मैं जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचूं, ना कि नेगेटिव। तो खुद को पॉजिटिव करने की ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनका ये कि मैं पॉजिटिव रहूं। थंडरबोल्ट की भी एनर्जी है, तो इसको भी हम देख लेते हैं ये यहाँ पर मैं क्या बताना चाहती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि विक्ट्री चाहते हैं, यानी जो गलती हुई है ये उसको सुधारना चाहते हैं। इनको पता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इनने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो भी इन्होंने पास्ट में किया उसको लेकर के। इनको ये चीज़ फील होता है कि सब कुछ बिखर गया इनकी गलती की वजह से, लेकिन अब ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अपनी गलती को सही कर सके, दूसरा हारी हुई बाजी को जीत सके, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से आपको हार दिया, ठीक है, हरा दिया। आपको ये नहीं पा पाए, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड में एक ज़िद दिखाई देती है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो पाना है। तो एक तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका ईगो रहा है
और इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इनके ईगो, इनकी आकड़, इनके इम्पल्सिव नेचर और इनका बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, इसने रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज किया, इसने रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, ये दिखाई देता है। और अभी ये उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। एक्चुअली फिर से इनको ना ऐसा लग रहा है कि पहले जब इन्होंने आप इम्पल्सिव होकर डिसीज़न लिया था, बात बंद की थी, तो इनको लग रहा था कि इनकी जीत हुई है, ठीक है। लेकिन समय के साथ अब इनको ये फील हो रहा है कि नहीं, इनकी जीत नहीं हुई, ये हार गए हैं, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया, ठीक है। तो वो कोई जीत में जीत नहीं है। तो इस इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा क्या करूं कि मैं उसको वापस से पा लूं, जो मैंने खो दिया उसको वो वापस से मुझे मिल जाए मेरी ज़िंदगी में। मॉरलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, मॉरलिटी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई मॉरलिटी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आई थिंक ये पर्सन ना अभी खुद को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि अब से ये नहीं मैं ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं मैं ऐसे करूँगा, जैसे खुद के लिए रूल्स बना लेना, ठीक है, खुद को स्ट्रिक्टली ट्रीट करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अभी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा और खुद को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ट्रीट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें इनके अंदर ऐसी है जो इनको ठीक करने की ज़रूरत है, यानी इनको थोड़ा तमीज़ में आने की ज़रूरत है। ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा तमीज़ में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बदतमीज़ी बहुत जल्दी कर देता हूँ या कर देती हूँ और वो ठीक नहीं है। तो इनको अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपको खोने की तकलीफ़ इनको अब हो रही है। उस टाइम खुशी थी कि अरे देखो मेरा ईगो जीत गया, क्योंकि इनका इन्होंने एक्शन लिया, इन्होंने आपसे जो मर्ज़ी कहा, फिर इनका ईगो से बूस्ट हुआ, इनको एक हैप्पीनेस मिली। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो थोड़े टाइम की होती है। ऑफ कोर्स जब भी ईगो जीतता है ना, तो वो थोड़े टाइम की खुशी होती है, लॉन्ग टर्म में इंसान रिग्रेट करता है हमेशा। तो वही रिग्रेट मुझे दिखाई देता है कि उस टाइम तो खुश थे, लेकिन अभी इनको दुख हो रहा है, अभी इनको समझ में आ रहा है, मतलब इनको फील हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया। अब ये चीज़ अब इनको फील हो रही है, ठीक है, या अब रियलाइज़ हो रहा है इनको। लेट्स सी, यहाँ से मैं कुछ और एनर्जीज देखूँगी इस पर्सन की, और क्या एनर्जीज है इनकी मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, इस पर्सन की और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के लिए। ऑब्सेशन, या तो एक ऑब्सेस सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो गया, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। और सबसे पहले एनर्जी भी आई थी किस चीज़ की, स्पाई करने की। तो हाँ, ये एनर्जी, ऑब्सेशन वाली एनर्जी और स्ट्रॉन्ग कर देती है कि इंसान आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑब्सेशन सा फील कर रहे हैं पर्सन आपसे। अब आप अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, कोशिश करके भी नहीं निकाल पा रहे। कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं ये पर्सन, कोई ना कोई फैसला ये पर्सन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनसे अब रहा नहीं जा रहा है। और इनका ये कि मैं कोई तो फैसला लूँ, इस तरीके से मुझे अटका नहीं रहना है, और फैसला लेके क्लियर होना चाहते हैं। एंड की एनर्जी है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपसे क्लियरली बात करने के बारे में सोच रहे हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप को शायद क्लोजर नहीं मिला है। आप लोगों के बीच में इस तरीके से बात एंड हुई है, या इस तरीके से सेपरेशन हुआ है जहाँ कोई क्लियरिटी नहीं मिली है, जहाँ कोई क्लोजर नहीं मिला है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या है आखिर, मतलब अभी कुछ बाकी है इस रिलेशनशिप में, या फिर सब ख़त्म कर चुके हो आप अपनी तरफ से, यही वो जानना चाहते हैं। और इसी से रिलेटेड लाइक इनको एक क्लियरिटी मिलेगी तो फिर ये डिसाइड कर पाएंगे या डिसीज़न ले पाएंगे। तो ये पर्सन ना आपसे ये कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, इस बारे में बात करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब भी वो इस बारे में सोचते हैं कि आपसे आके ये बात करें, उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, उनको एक घबराहट सी होती है। घबराहट क्यों होती है? इसलिए होती है कहीं आप ये ना बोल दो कि एंड हो चुका है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कहीं आप ये ना बोल दो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, जा सकते हो। एक्चुअल में उनको ये सुनना नहीं है आपसे कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, वो यही सुनना चाहते हैं कि आपको उनके साथ रहना है। लेकिन फिर भी आपका वो जानना चाहते हैं कि आपका क्या सोच है, या आपको रहना भी है या नहीं रहना है, ये जानना चाहते हैं। आपका इंटरेस्ट बेसिकली जानना चाहते हैं।
लेकिन ये पूछने में भी इनको बहुत घबराहट हो रही है, ये पूछने में भी इनको डर लग रहा है। जब भी ये सोचते कि मैं जाके पूछूं तो इनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, क्योंकि इनको रिजेक्शन आपसे नहीं चाहिए। ठीक है, सोचो आप कि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है, आपको पाना चाहते हैं, और वहीं अगर आप उनको बोल दो कि नहीं मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर कैसा कहर टूट के पड़ेगा इनके ऊपर। तो बस वही चीज़ होने से इनको डर लगता है, या डीपली हर्ट होने से इंसान डरते हैं। इमोशनली मुझे लग रहा है ये डिपेंड हो गए हैं, इनको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है लाइक आपका हाँ या ना, आपका ना एक्चुअली इनको डीपली हर्ट कर सकता है। ठीक है, वेट गाइस, तो आपका ना इनको डीपली हर्ट कर सकता है, इनको डर लगता है डीपली हर्ट होने से। कहीं ना कहीं ये इमोशनली मुझे डिपेंड दिखाई दे रहे हैं। इनको डर है कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ, मैं जाऊँ, मैं एक्शन लूँ, अप्रोच करूँ, और फिर कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ। अभी भी उस डर से ये पर्सन गुजर रहे हैं। ओके, देखो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ हुई है कि अब वो ट्रस्ट नहीं बचा है। एक ट्रस्ट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा रिश्ता टिका होता है। अगर वही विश्वास टूट जाए तो उसको बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, गांठें पड़ी जाती हैं, विश्वास करने की कोशिश करो फिर भी डाउट्स पे डाउट्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का ज़्यादा डर है, और यही वो नेगेटिव थॉट्स है जिनसे वो फाइट कर रहे हैं, जिनके बारे में वो सोचना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने, आपको धोखा दिया इस इंसान ने। चाहे धोखा है मतलब ये नहीं होता कि किसी और के साथ निकल लिया आपको छोड़ के, धोखा ये भी होता है कि वो भाग रहे हैं आपसे बिना कोई क्लियरिटी दिए, आपसे महीनों महीनों बात नहीं कर रहे हैं, ये भी एक चीटिंग है। या फिर ये बताता है कि जैसे वो इंसान है ही नहीं रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो उनको ये लग रहा है कि मेरी कितनी बचकानी हरकतें हैं ये, कि वो इंसान अपनी तरफ से एफर्ट डाल ही नहीं रहे हैं चीज़ों में, बस भागे जा रहे हैं, अजीब और गरीब हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पर साइलेंस की भी एनर्जी है, मे बी साइलेंट ट्रीटमेंट भी सी इंसान देता है आपको, एंड ये सबसे बुरी चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में। तो इससे क्या है कि ट्रस्ट थोड़ा सा हिल गया है इस रिलेशनशिप का, तो इसीलिए इनको ज़्यादातर ये थॉट्स आते हैं कि क्या पता आप मना ही कर दो, ठीक है, क्या पता आप उनको पसंद ही ना करो उनकी ये सारी हरकतें देखने के बाद में। तो ये कह रहा है कि उस इंसान को अब लगने लगा है, ठीक है, इसीलिए उनको इतना डर लग रहा है, घबरा। क्लैरिफिकेशन, वो क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली देना चाहते हैं आपको, लेकिन उनको ऐसा डर लगता है कि अगर वो खुद को क्लैरिफाई करेंगे ना तो आप उनको जज करोगे, उनको इस चीज़ का डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि यार अब उसको मेरे पे ट्रस्ट बचा नहीं है, अगर मैंने जाके उसको क्लैरिफाई भी किया ना कोई चीज़ तो वो मुझे जज ही करेगी, मुझे गलत ही समझेगी, वो मुझे सही नहीं समझ पाएगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं। तो शायद वो मेरी क्लैरिफिकेशन पे भी बिलीव ना करें, जो मैं क्लैरिफिकेशन दूँ उस पर भी शायद वो बिलीव ना करें। तो ये भी अब हो गया है। बेसिकली इस इंसान को ये फील होने लगा है कि इन्होंने चीज़ों को इतना ख़राब कर दिया है कि उनको पहले जैसे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसीलिए इनको डर लगता है, इनको घबराहट होती है अप्रोच करने से। ये ना रिप्लेस करना चाहते हैं अपने थॉट्स को। एक तरफ तो ये इतने सारे थॉट्स है जो इनको नेगेटिव कर रहे हैं कि लाइक ऐसा है, ये है, वो ट्रस्ट नहीं करती, मना कर देगी, या मेरे भरोसा नहीं करेगी मेरी बातों का। दूसरा ये कि यार हमारा इतना स्ट्रांग कनेक्शन था, ये अगर हमारे बीच में दूरियां भी आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्यार ख़त्म हो गया होगा उसका, प्यार तो वो अभी भी करती होगी या करता ही होगा। तो ये थॉट से उनको ये नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करते हैं इस पॉजिटिविटी से। 24/7 आप उनके दिमाग में रहते हो अभी, ठीक है, आपको अपने दिमाग से इंसान निकाल नहीं पा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भी नहीं निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है ये चीज़। तो 24/7 आप उनके दिमाग में हो। लेकिन हाँ, इस स्थिति में अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये अभी थोड़े से डिस्टर्ब, थोड़े से परेशान दिख रहे हैं मुझे।
नेगेटिव थॉट्स की वजह से। और ये नेगेटिव थॉट्स आ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं, देखो आप उनसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए शायद वो जो इनको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप ऐसा कुछ ना करो, ठीक है। लेकिन आपकी जगह अगर कोई और इंसान होगा ना, तो वो कर सकता है। जो ये सोच रहे हैं वही चीज़ होगा कि रिजेक्ट कर देना, नॉट इंटरेस्टेड बोल देना, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आप अलग तरीके से उस चीज़ को देख रहे हो, तो उनका डर जो है वो गलत नहीं है। आप नहीं करोगे वैसा, लेकिन और लोग ऐसे जो ऐसा ही करेंगे, इसलिए उनका डर गलत नहीं है। तो वो उनका जो डर है वो उनकी जगह सही है, मतलब वो जो डर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही डर रहे हैं। तो उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है आपको फेस करने की, क्योंकि उनको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप कह सकते हो मुझे तो तुम्हारी कोई किसी बात पे भरोसा ही नहीं है, या मैं कैसे भरोसा करूँ तुम्हारी बातों पे, तुम तो इतना झूठ बोलते हो, या तुम तो पहले भी ऐसे ही बोल के गए थे, तुमने तो पहले भी ऐसे ही कहा था, बड़े बड़े वादे किए थे, आज तक तो एक भी पूरा किया नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का डर मुझे दिखाई देता है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।